जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम जानेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी हेडिंग डालते हैं एडजॉइंट। अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं आपसे तो आप कहोगे कि होता क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन हमारा सबसे पहले यही बनता है कि ये होता क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो एडजॉइंट को जरूरत से पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसकी हमें ये होता क्या है। तो एडजॉइंट हमारा होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर की हमने मैट्रिक्स बनाई और मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज कर दिया। और ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो होती है हमारी कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर मेरे पास लेट्स से सपोज ए मैट्रिक्स है और ये है मेरी A11 A12 A21 A22, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। अगर मैं इसके ही कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दूं तो वो हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी, बट मैं कह रहा हूं कि जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, यही आएगा। बताओ यही आएगा। तो जो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई यही हमारी कहलाती है एडजॉइंट। ये हमारी क्या कहलाती है, एडजॉइंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, ए बी जे से। बात क्लियर है क्या कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, कोफैक्टर की बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे हम तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। ये बात क्लियर हुई। ठीक, तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन कि हमें एडजॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी। मेन मुद्दा तो हमारा यही है। तो अगर मैं कहूं कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब अगर मैं कहूं कि ये हमारा सिर्फ किसी को निकालने में मदद करेगा, तो अगर हम इसका वजूद देखें तो इसका वजूद हमें किसी और चीज को निकालने के लिए काम आएगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 2 बोलूं कि मेरा 2 है, इसका मैं इनवर्स पूछता हूं, इसका मैं इनवर्स पूछता हूं, तो आप सीधा कहोगे कि ये 1/2 होगा, यानी कि 2 का इनवर्स 1/2, -1 का इनवर्स 1/-1। आप यही बोलोगे, यही बोला आपने। ठीक, तो अगर मैं इसको ही मैट्रिक्स में ले आऊं, इसको ही मैट्रिक्स में ले आऊं, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं इनवर्स की। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूं, इसका मैं इनवर्स निकाला तो वो मेरा 1/a होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक, और इस 1/a को मैं क्या कहूंगा, a की पावर -1। ये नॉर्मली बोलते हैं कि a इनवर्स क्या होगा, a की पावर -1। तो यानी कि हमारा इनवर्स हुआ a की पावर -1, इसी को हम लिख सकते हैं 1/a। क्लियर हुई बात इतनी। अब जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारा 1 क्या आता है, आइडेंटिटी। 1 हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a हमारी कोई भी हमारी मैट्रिक्स दे रखी हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका मुझे इनवर्स निकालो, यानी कि इसका 1/a ही तो पूछा आपसे, 1/a ही पूछा। तो 1/a क्या करूंगा मैं, ऐसे तो रखूंगा, ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी 1001 अपॉन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये क्या आ जाएगा इसका इनवर्स। बट आप कहोगे ये क्या हो गया, ये तो हमारा मैट्रिक्स बन ही नहीं रहा। मैट्रिक्स तो हमारा एक नॉर्मल फॉर्म में होती है, अगर ए है ए के सामने ही मैट्रिक्स होगी, मतलब जो भी हम उसमें एलिमेंट डालेंगे वो बिल्कुल सामने ही होंगे, कोई रेशो रेशो में तो होने के नहीं, यानी कि अपोन में तो हमारा कोई मैट्रिक्स बनता ही नहीं। ना हमने आज तक कभी ऐसा पढ़ा, ना ही हमने ऐसा कहीं देखा। आपकी बात भी जायज है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम किसके पास भागते भागते गए, एडजॉइंट के पास। किसके पास गए, एडजॉइंट के पास। तो हमारा एडजॉइंट क्या कहता है, एडजॉइंट कहता है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा किसमें, इनवर्स निकालने में। ठीक, तो इनवर्स ने कहा ठीक है, उसके लिए बताओ मुझे क्या करना होगा। तो एडजॉइंट बोला कि अगर तुम्हें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो तुम मेरा पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दो।
एडजॉइंट निकालने के बाद तुम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मेरा इनवर्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इनवर्स। बस शर्त हमारी ये होगी, कंडीशन क्या होगी कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हमारा नॉन सिंगुलर आना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन है तो मैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। क्लियर ये बात। यानी कि एडजॉइंट की हमें एसच तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इंपॉर्टेंस कहाँ जाएगी, इनवर्स निकालने में। अब जब हम इनवर्स निकाल लेंगे, जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी, मैट्रिक्स जाना था क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी आई थी, ऐसे ही इन दोनों की, इसकी इनवर्स की और एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टीज भी सामने निकल के आई। बात क्लियर है, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा मकसद क्लास में क्या था कि एडजॉइंट निकालना और इनवर्स पहचानना। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट निकाले उस मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स। बट शर्त क्या होनी चाहिए कि उसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है तो बोलो, बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि ये दो बात समझ में आई, क्या, एडजॉइंट और इनवर्स। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे एडजॉइंट और इनवर्स निकालते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें मैट्रिक्स दे दी, उसका मुझे इनवर्स और एडजॉइंट निकालने की बताओ। अगर मैं कहूं कि इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास दो ऑर्डर की, यानी कि दो सेकंड ऑर्डर की, यानी कि 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। बट पहले हम देखते हैं कि इसका कैसे निकलेगा अपने नॉर्मल फॉर्म से। मैं क्या निकालूंगा कोफैक्टर के लिए, C11 C12 C21 C22 आता है कोफैक्टर निकालना, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो C11 क्या आएगा हमारा 4, C12 हमारा क्या आएगा -3, C21 क्या आएगा 1, C22 क्या आएगा 2। अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या बनेगी, C11 C12 C21 C22। तो लेकिन हमारा एडजॉइंट क्या होगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ क्या होगा, ए C11 C12 C21 C22, ये हमारा एडजॉइंट होगा। यानी कि हमारा जो एडजॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 -1 1 -3 और ये हमारा आ जाएगा 2। ये बात क्लियर हुई। और हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा 8 + 3 11। ये बात क्लियर हुई। अब जरा आप एडजॉइंट में गौर डालो, क्या कि जब हमने एडजॉइंट निकाला तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज हो गए, बट जो सेकेंडरी डायगोनल है वो हमारा साइन चेंज के साथ आ गए। यानी कि हमें ये पता चला यहाँ से कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट हमारा क्या होता है, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और सेकेंडरी डायगोनल है उनका साइन चेंज कर दो। देखो, डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया, सेकेंडरी डायगोनल है उनका साइन चेंज कर दिया। बात क्लियर हुई। तो अब मैं अगर यही पूछ लो इनवर्स क्या होगा, अभी पीछे पढ़ा क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए हमारा क्या आ गया, 4 1 -3 2 अपॉन हमारा 11, या 1/11 4 1 -3 2। ये हमारा क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का इनवर्स। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं हम तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे। तो आइए पहले हम एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। C11 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये निकालेंगे। C11 क्या आएगा हमारा, ऐसे छुप जाएगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट बनेगा, सिखा रखा है, यानी कि ये -12 और +12, ये हमारा 0, ये हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक। और C12 क्या आएगा हमारा 1 2, 16 - 12 4,
यानी कि माइनस का, समझ गए। C13 हमारा क्या आएगा -12, सॉरी -12 प्लस 9, -12 प्लस 9 -3, ठीक। C21 हमारा क्या आएगा 4 और -3, 1 किसके साथ, माइनस के साथ। C21 क्या आएगा 0 माइनस सॉरी +3, 23 हमारा क्या आएगा 0 और ये हमारा कितना आ जाएगा -3 यानी कि +3, -3 यानी कि +3, ठीक है। C31 हमारा क्या होगा, बोलो जल्दी से, 4 -3 1, ठीक। C23 हमारा क्या होगा 23 0 -4 यानी कि +4 और यहाँ पे -4। C33 हमारा क्या होगा 3 ये 0 -4, ठीक है। तो एडजॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, इसका एडजॉइंट ही क्या बन जाएगा 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4, ये बन गया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की बात है, डिटरमिनेंट हम आपको क्या हमें निकालना आता है, हम कैसे कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 16 -12 4 हो जाएगा -4 और ये माइनस का 1 और ये हमारा कितना हो जाएगा -12 और 3 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा -1। कैसा है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स निकलेगा, हाँ निकलेगा। पहले हम ये क्या निकाल लेंगे डिटरमिनेंट, यानी कि इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट हमारा क्या है 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4, ये हो गया, और अपॉन -1 यानी कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, क्या बताओ, ये माइनस को मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। आइए हम कुछ 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर मैं कहूँ मेरा ए बी किसके ए सी के इक्वल है, क्या मेरा ए बी ए सी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी हमारा सी के इक्वल होगा, बताओ, बोल सकता हूँ, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यानी कि जब हम ए बी को ए सी के इक्वल दिखा रहे हैं तो हमारा निष्कर्ष क्या आया कि बी हमारा सी के इक्वल होगा। जब बी हमारा सी के इक्वल हुआ उससे हमें क्या करा कि हमने ए को काट दिया। बट अगर यही चीज ऐसे हो जाती ए बी इज इक्वल्स टू सी ए, तब हम ये ना कहते कि हमारा बी इज इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, क्यों, क्योंकि जो हमारा ए है ना वो दोनों साइड में लेफ्ट साइड है। देखो यहाँ पे भी ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ए से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहे ऐसे समझ लो, या यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। यानी कि अगर मेरा कहीं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, अगर मैं यही बात कर दूं, देखो आपको ये तो पता है कि अगर मैं कहूं कि मेरा ए बी इज इक्वल्स टू एक्स है, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स है और मुझे बी निकालना है, तो बी आप कैसे निकालोगे, इसको नीचे दे दोगे, ऐसा तो नहीं करने के, हम इसमें क्या करेंगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई हमने लेफ्ट में क्यों करी, क्योंकि यही हमारा कैंसिलेशन लॉ कहता है कि अगर हम कुछ भी ऐड करें, अगर हम कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई करें या कुछ भी उससे डिवाइड करें तो वो हमारा मैट्रिक्स एक साइड में होना चाहिए। बात क्लियर हुई। अगर तो यहीं पे मैं क्या कह दूंगा, ये हमारा क्या बन जाएगा आई इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा बी, तो मुझे बी क्या मिल जाएगा ए इनवर्स एक्स, बी क्या मिल जाएगा ए इनवर्स एक्स। ये बात क्लियर हुई। अगर मैं वहीं पे कह दूं कि मेरा बी ए इक्वल टू सी ए क्या है इक्वल है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि बी हमारा किसके इक्वल होगा सी के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये कुछ 2 पॉइंट क्लियर हुए कि जो भी हमारा अगर हम कुछ भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे वो हमारा सेम टाइप्स में होगा, यानी कि सेम हैंड पे होगा, आप ऐसे समझ लीजिए, यानी कि
लेफ्ट में करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ लेफ्ट में होगा, राइट में करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ राइट में होगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं कि अगर मैं ए बी का इनवर्स करता हूँ, यानी कि ए बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है और उनका मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है, तो मैं उसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से भी निकाल सकता हूँ। ये हमारा वैसा ही है जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था कि वो हमारा रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, ऐसे ही मैट्रिक्स में भी और इनवर्स में भी हमारा वही होता है। ठीक है, और सेकंड हमारा कहते हैं कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स मेरा ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा, यानी कि अगर मैं चाहे ट्रांसपोज कर लूं मैट्रिक्स का और इनवर्स निकाल दूं और इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कर दूं, वो हमारा इक्वल होगा। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं, तो वो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और जो मेरा n होगा वो ही मेरा ऑर्डर होगा, किसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बात समझ में आई। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इसका मैं एडजॉइंट निकालूं, इसका एडजॉइंट तो हमारा ये मान लो ए है, इसका एडजॉइंट हमारा आसान होगा क्या, 4 1 -2 -3 कर दिया। इसका मैं अगर डिटरमिनेंट निकालूं, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा मेरा, 4 -6 -2। ठीक है, अगर मैं उस प्रॉपर्टी को लगाता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही क्या आएगा मेरा, 4 -6 क्या आएगा, -2। ठीक, डिटरमिनेंट ए आया। अगर मैं यहीं पे एडजॉइंट का निकालना चाहता हूँ, क्या अगर मैं इसकी पावर n-1, n क्या है 2 -1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए वही क्या हमारा 2 और वही हमारा क्या रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, यानी कि हमारा जो एडजॉइंट ए है उसका डिटरमिनेंट हमारा मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के पावर n-1 के इक्वल होता है, जो कि हमारा n क्या होता है वहां पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बात हमारी क्लियर हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है। अगर वहीं पे मैं एडजॉइंट ए भी कर दूं तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टीज है, आगे भी प्रॉपर्टीज है। इन चारों में से हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है। इनका तो हम ध्यान रखें या ना रखें वो हमारा मेंटल कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, इनकी एज सच इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ इसकी मैं कहूंगा इसको याद रखोगे तो हमारी कैलकुलेशन भी आसान होगी, हमारा टाइम भी आसान होगा। अगर मैं वहीं पे मैट्रिक्स 3 ऑर्डर के ले लेता तो एडजॉइंट में हमारे कोफैक्टर निकालने पड़ते नो के नो, ठीक, और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट मुझे डिटरमिनेंट निकालना ही है तो मैं ए का क्यों ना निकाल लूं, ए का डिटरमिनेंट निकाल दूं, उसकी पावर उसका स्क्वायर कर दूंगा, 3 हो जाएगा उस केस में, 2 हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए मैट्रिक्स का, क्या एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। बात समझ में आई। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कुछ अपनी बाकी की प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। ये हमारी तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तीनों कैसी है, इंपॉर्टेंट। एक हमने अभी करी कौन सी नंबर की, तीसरे नंबर की, और एक ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि अगर मैं वही बात कर दूं कि ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाला और फिर उसका एडजॉइंट निकाला, कैलकुलेशन पार्ट है, तो अगर मैं उस कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का निकाल दिया, उसमें डिटरमिनेंट निकाल के उसकी पावर n-2 कर दूंगा, n वही हमारा ऑर्डर, उसके मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स से कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स। ठीक, अगर मैं उसी मैट्रिक्स का, अगर ये हमारे पास जो भी मैट्रिक्स बनी उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल दो, तो वो हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स जो हमारी ओरिजिनल है उसका डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा रिलेट करो कि अगर मैं एडजॉइंट ए निकालता हूं तो हमारा डिटरमिनेंट a की पावर n-1 आता है, और अगेन एडजॉइंट निकाल रहा हूं तो भी हमारा a की पावर n-1 आ जाएगा, यानी कि उसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दूंगा, यही अगर मैं कहूं कि मेरा x है और फिर x है तो मैं इसको x² ही तो लिख दूंगा। तो ये हमारा वही है कि अगर हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 वही यहाँ है। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालूं
तो हमारा एक आएगा, ये आएगा। और अगर इसका निकालने के बाद दोबारा उसका निकालो तो भी हमारा ये आएगा। एडजॉइंट का तो हमारा यही पड़ा। तो अगर एक ही चीज का निकाल रहा हूं तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी ए मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, ये मेरी मैट्रिक्स है। तो ये प्रूफ करके दिखाओ कि क्या ये यही होगा। प्रूफ करें, हम निकाल ही देते हैं। क्या इसमें कह दिया कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ये बताओ, अगर जिसको फॉर्मूला पता है वो क्या कर देगा, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देगा। इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2, यह आया 4 माइनस 2 2, यानी कि माइनस 3 प्लस 4 प्लस 4, यह हमारा कितना हो गया 5। डिटरमिनेंट क्या हो गया 5। अगर मैं इसका एक बात करता हूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख दूंगा 5 n माइनस 1, n क्या है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 5 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हमारा कितना जाएगा 625। बताओ कितनी जल्दी से आसानी से हो गया। क्या चाहिए था, सिर्फ हमें डिटरमिनेंट। सिर्फ क्या चाहिए था हमें, डिटरमिनेंट। बात समझ में आई?